नमस्कार मित्रों। आरोग्य जीवन यात्रा में हम हर रोज अलग अलग प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं। जो लोग एनडीएस कर रहे हैं उसके लिए भी होता है और नहीं कर रहे उनके लिए भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता रहता हूँ। आज हम इसी तरह आज आगे बढ़ेंगे, नए प्रश्न चर्चा पे लेंगे। मैं राजेश पटेल हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो इतनी सारी हेल्थ रिलेटेड हमने ये अभ्यास किया है, फिर हम ये आपको लेक्चर्स दे पा रहे हैं। तो मेरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है आहार का इंजीनियरिंग। शरीर को आहार का इंजीनियरिंग समझ लो। हाँ, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि 50 साल पुराना सी प्लेन अहमदाबाद रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम पे वहां जाता है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब वही प्लेन में बैठ के मुसाफरी करते हैं। तो सोचो आप कि भी 50 साल पुराना जो विमान भी हम अच्छा रख पाते हैं, तो हमारा शरीर जो है उसको 100 साल क्यों नहीं रख पा सके? रख पाने चाहिए। तो वो विमान को ठीक करने वाले इंजीनियर है, वो विमान को ठीक कर पा रहे हैं, तो हम हमारे शरीर के इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हो। तो कुदरत के कानून को समझ लो। शरीर बनाया है कुदरत ने, मशीन वो सी प्लेन बनाया था मनुष्य ने। तो जिन्होंने मशीन बनाया है उन्हें वही उसको ठीक रखने के कायदे कानून बनाते हैं, वही उसको मेंटेन कर पाते हैं। मनुष्य ने विमान बनाया तो मनुष्य विमान को ठीक कर रहा है। मनुष्य का शरीर भगवान ने बनाया है तो भगवान के जो नियम है उसको आप पालन करो। कुदरत कुदरत ने बनाया है, कुदरत के नियम को आप पालन करो। तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे हमारा शरीर ठीक रह पाता है। तो कुदरत के कानून को समझाना ही मेरा काम है। तो शरीर में बीमारी आती है तीनों टाइम पकाया खाने से। एक टाइम पकाया खाओ तो शरीर में बीमारी आने की गुंजाइश नहीं है, बीमारी आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आप कच्चा खाइए तो बीमारी आएगी ही नहीं। हाँ, पकाया कम खाइए, कच्चा ज्यादा खाइए। आपकी आंतों की सफाई हर रोज करते रहिए एनिमा से। आप मेहनत नहीं करते हो, मजदूरी कम कर रहे हो, शरीर को श्रम नहीं दे रहे हो पूरे दिन में, तो आपको एक टाइम उपवास करके आपकी खून की सफाई करनी चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वो पसीना निकालते हैं, उसका शरीर का कचरा पसीना से निकल रहा है, तो शरीर की इंटरनल टॉक्सिन जो है वो पसीने से निकल जाते हैं, वो लोग बीमार नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, शरीर को श्रम नहीं हो रहा है, उन लोगों को एक टाइम फास्टिंग करना चाहिए। और जो लोग बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। तो आहार का इंजीनियरिंग यहाँ क्या है? शरीर की सफाई रखो, शरीर को सही तरह का खुराक दिया करो, बस इसमें कुछ और करना ही नहीं है। तो हमारे शरीर में दो जगह कचरा इकट्ठा हुए थे, आंतों में कचरा होता है, दूसरे खून में। आपके दो आंत है, बड़ी या छोटी। बड़ी आंत को साफ रखने के लिए एनिमा का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट नल वाला एनिमा भी ले सकते हो। छोटी आंत को सफाई करने के लिए त्रिफला हर रोज लिया करो और हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि लिया करो। आपकी खून की सफाई के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना है। और आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, सुबह में जिम कर रहे हो 1-1.5 घंटा, तो आपको सुबह का दोपहर तक फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करो। या ये भी नहीं कर रहे तो खट्टे फल आपके भोजन में बहुत ज्यादा खाइए, तो वो भी आपके शरीर की खून की सफाई करेगा। शरीर का खुराक 3 प्रकार का चाहिए, जो ताकत दे, एक रिपेयरिंग करे और शरीर के कामदार दे। तो ये बातें आपको तो मेमोराइज हो गई होगी और हो ही जानी चाहिए। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे YouTube चैनल पे योगाहार की हिंदी वीडियोस की एक पूरी सीरीज है, उसका पूरा प्ले लिस्ट है। वो योगाहार हिंदी में नाम का जो पूरा प्ले लिस्ट है, वो उसमें बताए गए सारे वीडियो एक बार देख ले। ठीक है, तो आज हम आगे प्रश्नों में बढ़ते हैं। तो प्रश्न में यहाँ एक आया है कि
मैं अनिल फल्दू हूँ। एनडीएस में लास्ट 20 दिन से नई भोजन प्रथा चालू है, परंतु मुझे कल से रंजन मतलब साइटी का दुखावा चालू हुआ है। तो सिस्टम में कोई फर्क करने का है या कुछ उपाय करने के हैं, उसके बारे में उन्होंने मुझे बात की है। प्रश्न पूछा है कि इसका क्या करूं मैं। तो यहाँ अभी आपने 20 दिन ही स्टार्ट किए हुआ है। 20 दिन में आपको साइटिका का समस्या चालू हुआ है। आप बोल रहे हो साइटिका, तो यहाँ सिस्टम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम चालू रखनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब ये सिस्टम पे आते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। किसी को पेन होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को स्किन के अंदर एलर्जी हो जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को जीरन बुखार आता है। तो ऐसी कोई सिम्टम्स आती है तो वो इसका मतलब है कि आपके शरीर में से कचरा निकलना चालू हुआ है और वही सिम्टम्स है, इसके लिए सिम्टम्स आए हैं। तो आप अभी 20 दिन में ही आपने काम ये एनडीएस चालू किया है और 20 ही दिन में आपको ये आया है, तो हो सकता है कि ये शरीर में से कचरा निकलने के सिम्टम्स की वजह हो रहा है। तो यहाँ आपको 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा खुराक में कंट्रोल करना है, उपवास रखना है और आपकी सिम्टम्स कम हो जाए तो आपको मानने का कि भी ये हमारे एनडीएस स्टार्ट करने के रिजल्ट दिख रहे हैं। मान लो ये 1-2 दिन 3 दिन में नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको साइटिका है, तो इसके पीछे के जो कारण है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, साइटिका हो या बैक पेन हो, इसके पीछे ये आपको यहाँ दिख रहा है, जो ये आपको यहाँ दिख रही है ना, ये करोड़रज्जु। हाँ, ये करोड़रज्जु है, वही हमारे शरीर में बैक पेन और साइटिका के लिए जिम्मेदार होती है। देखो, करोड़रज्जु को ऐसे साइड व्यू में देखोगे तो ऐसी बेंड होती है, ऐसी बेंड होती है। तो आपका जो लास्ट वाला जो L4-5 नंबर है, 1 2 3 4 और 5, ये बैक पेन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ये आप सामने से देखो, पीछे की साइड से देखो कि बैक साइड से तो ये करोड़रज्जु ऐसी दिखती है, एकदम स्ट्रेट। और यहाँ आप अंदर की साइड से देखो तो ये करोड़ ऐसे होते हैं। हाँ, पीछे की साइड ऐसे ब्लैंक होते हैं, प्लेन होते हैं, और अंदर की साइड ऐसे खांचे वाले होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ज्यादातर साइटिका में ये जो हमारी करोड़ के जो ये मनके हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो एक साइड आगे की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, तभी ये बैक पेन होने का स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपको ये 4-5 नंबर का जो करोड़ का जो मनका है उसको रियल पोजीशन में वापस लाना है। तो ये साइटिका का और जो पीछे बैक पेन में जिन जिन लोगों को समस्या होती है, इसमें क्या होता है, ये अंदर की साइड के जो करोड़ है, ये अंदर वाले जो है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर वाले, ये अंदर के ऐसे दब जाते हैं, ऐसे आगे झुक जाते हैं। ये हमारी शरीर की अंदर की साइड है और पीछे बैक साइड है। तो आपको ये अंदर दब जाते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, आपकी जो करोड़ है उसको इसी तरह बेंड करना है। यहाँ देखो, ये चित्र में बताया ना, इसे इसको ऐसे बेंड करना है। तो ये बेंड करने के लिए बैक बेंड के आसन है, ये दिख रहा है ना। देखो, ये पोज भी है मत्स्यासन, इसको भी आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो आप। तो ये जो करोड़ को पीछे की तरफ आपको मोड़ना है। तो आप ये आप आसन सीखे हैं तो आसन से भी कर सकते हो इसमें, लेकिन आसन में ज्यादा नहीं करना है, आपसे हो सके इतना ही करना है। और सबसे बढ़िया उपाय तो क्या है कि आप सोफे का जो राउंड तकिया आता है उसको जमीन पे रख दो और उसके ऊपर सो जाओ, तो ये ऐसा पोज आ जाएगा। ये जो दिख रहा है, हाँ, यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये राउंड तक क्या आपको यहाँ रख देना है
और इसके ऊपर आपको सो जाना है। तो माथा सीधा रखना है, पैर सीधे रखने हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप इसके ऊपर 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड जो हो सके इतना रुको, फिर निकाल दो। तो दिन में 3-4 बार आप ऐसे करोगे तो आपकी ये जो करोड़रज्जु है वो थोड़ी सेट हो जाएगी। जिसकी गद्दी खिंच गई है उसके लिए भी ये बढ़िया है। और इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तो आपको बताऊंगा कि आप ये सूर्य नमस्कार किया करो। सूर्य नमस्कार हर रोज करने का चाहिए। जिन लोगों को बैक पेन की समस्या है उन लोगों को सूर्य नमस्कार करके हमारी जो करोड़रज्जु है उसको फ्लेक्सिबल करके उसको सेट कर लेना चाहिए। तो ये 12 पोज है। शुरू में आपको नमस्कार करना है, फिर ये पीछे की तरफ झुकना है, फिर आगे झुक जाना है, फिर ऐसे बैठ जाना है 4 नंबर में, 5 नंबर में ऐसे प्लैंक कर देना है, 6 नंबर में नीचे झुकना है, 7 में, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे आपको ये पोज आप आसपास में कोई भी योगा टीचर है तो उसके पास से भी आप सीख सकते हो। तो सूर्य नमस्कार से क्या होती है, हमारी जो करोड़रज्जु है वो आगे और पीछे, आगे और पीछे दोनों साइड ऐसे ऐसे घूमने लगती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके आगे पीछे जो भी स्नायु है जो करोड़ को पकड़ के रखे है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और फिर वो अपने आप ठिकाने पे रहते हैं। तो जिन लोगों को झुक के बैठने की आदत है, हाँ, कई ऑफिस में काम करने वाले क्या करते हैं, ऐसे झुके हुए बैठते हैं। तो ये करोड़ जो है पीछे वाली वो आगे की तरफ झुक जाती है, फिर वो बैक पेन करता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है ये सूर्य नमस्कार। और वो आगे जो मैंने पीछे बताए पिछली स्लाइड में, वैसे बैक बैंड वाले करोड़ को पीछे की तरह झुकाना है। ठीक है। तो आपको अब यहाँ दूसरा ध्यान रखना है कि आप एनडीएस करते हो और ये प्रैक्टिस करोगे करोड़ को पीछे झुकाने की, तो आपको तो समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनडीएस में हम क्या करते हैं, खुराक में आपको हरी पत्ती खिलाते हैं। अब जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे और उसको बैक पेन है तो वो लोग ये प्रैक्टिस करे, साथ में हरी पत्ती का डोज भी दे। क्यों? क्योंकि मान लो आपकी करोड़ अंदर से दब गई है और आप उसको सीधी कर लिया, लेकिन यहाँ जो डैमेज हो चुका है अंदर की साइड में जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए और रिपेयर करने वाले कारीगर चाहिए जो हरी पत्ती से मिलते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, हरी पत्ती का जूस 2-3 ग्लास हर रोज पिए। हाँ, ये प्रैक्टिस तो करनी है करोड़ को आगे पीछे करने, साथ में हरी पत्ती के 2-3 ग्लास हर रोज पीना है उसको। मान लो आप हरी पत्ती लाके जूस नहीं पी सकते हो तो आपको हरी पत्ती के तैयार पाउडर है। सबसे बढ़िया पाउडर है रजका, जिसको अंग्रेजी में अल्फाल्फा बोलते हैं। दूसरा सहजन, जिसको मोरिंगा लीफ बोलते हैं, ड्रमस्टिक का पत्ता। तीसरा होता है गेहूं का जवारा। तो ये तीनों पत्तियां, और चौथा है नीम का पत्ता, मीठे नीम का पत्ता। तो ये चारे प्रकार के जो टॉप लेवल के न्यूट्रिशन वाली पत्तियां है उसके पाउडर हमारे पास अवेलेबल है। आप मंगवा सकते हो और आप फ्रूट का जूस निकाल दो, इसके अंदर ये पत्तियों का पाउडर डाल दो, फिर आप एक ग्लास में कम से कम 2 चम्मच पाउडर चाहिए। तो ऐसे 2-3 ग्लास आप हर रोज पिया करो। अच्छा, एक ग्लास भी आप हरी पत्ती का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आपको मोरिंगा जो सहजन है उसके पत्तियों का पाउडर का टेबलेट भी आता है, तो आप टेबलेट भी पी सकते हो। और इसके अलावा वो भी नहीं लेना है तो मोरिंगा और चिया का निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल भी आता है। तो ये भी आप लेके आपके करोड़ के पेन को, जो पीछे बैक पेन है या साइटिका का है, उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन हम बोलेंगे हरी पत्ती ताजी ले आओ और उसी का ही इस्तेमाल करो, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए ये हथियार काम के हैं। पाउडर लेना, टेबलेट लेना, कैप्सूल लेना। आप फिंडला भी ले सकते हो। फिंडला मतलब प्योर हीमोग्लोबिन। हाँ, लाल रंग का जूस आता है कैक्टस का, तो वो प्योर हीमोग्लोबिन ही है, वो भी आपके शरीर के कामदारी काम करेंगे, तो वो भी जल्दी ठीक करने के लिए काम में आते हैं। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो ये जो मुद्दे हैं कि शरीर को
कच्चा खुराक देने से न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। पकाया कम खाना है, तीनों टाइम मत खाओ, एक ही टाइम खाओ, बाकी के टाइम आप कच्चा खाओ, ठीक है। और हो सकता है तो आंतों की सफाई करो, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है वो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर ले। तो ये शरीर की सफाई और शरीर का खुराक आपको ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। शरीर की इंजीनियरिंग यही है, ये दो ही सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, वही सीखना है। शरीर को कब देना है, क्या देना है, कैसे साफ सफाई करनी है बॉडी की। अच्छा, अब आगे एक दूसरा प्रश्न है हमारे पास। वहां प्रश्न में लिखा है कि साहब वजन, गुजराती में उन्होंने लिखा है, साहब वजन घटवाથી के મગજમાં ઓક્સિજન ઓછું પહોંચે। वो क्या पूछ रहे हैं कि वजन कम होने से मगज में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, हार्मोन इनबैलेंस बन सकते हो सकता है। અત્યારે સ્વભાવ ચીડિયો થઈ ગયો છે એટલે કઈ ગમતું નથી એવું લાગે છે। तो ये किसका सवाल है वो पता नहीं है, वो बहन है या भाई है वो पता नहीं है। तो जो मगज है वो मगज को जरूर के हिसाब से एनर्जी चाहिए। हमने देखा है कि जो लोग एनडीएस करते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, वो स्वभाव के उग्र हो जाते हैं, गर्म प्रकृति वाले। हाँ, छोटी छोटी बातों में वो गर्म हो जाते हैं। तो स्वभाव ऐसा गुस्से वाला हो जाने का हमने देखा है कई लोगों को। तो यहाँ होता क्या है कि हमारे जो शरीर है, जो हमारा मगज है, वो उसको जो जितनी जरूरत है उतनी आपको कैलोरी चाहिए। एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका सीपीयू गर्म हो जाएगा। तो देखो हमारा शरीर में, हमारे शरीर में करीब 20% से ज्यादा आपको क्या ब्रेन को एनर्जी खत्म होती है। हम जितना एनर्जी पूरे दिन में खत्म करते हैं, उसमें हमारे टिश्यू है वो 19% इस्तेमाल करते हैं। हृदय हमारा 7% एनर्जी खर्च कर लेता है, किडनी को 10% चाहिए, हमारे जो पूरे हाड़ पिंजर है उसके मसल्स को 18% चाहिए, हमारा जो ब्रेन है वो 20% के आसपास खा जाता है, और हमारा लीवर वो 27% एनर्जी खा जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट है, वो हमारे शरीर में से जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इसमें से ये अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ कच्चा खाने से क्या होता है कि हम कैलोरी कम खाते हैं। आप कच्चा खाते हो उसमें एनर्जी को बहुत कम होती है, इसीलिए ब्रेन को जो सप्लाई चाहिए वो कम मिलता है। तो आपको ये ब्रेन में सप्लाई कम होने से आपका स्वभाव फिर चिड़िया बन जाता है, आपका मगज काम नहीं करता है, आप उग्र स्वभाव वाले हो जाते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कोई तो सामने वो जवाब गुस्से से देते हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं। तो जो लोग बहुत पतले हो जाते हैं उसका स्वभाव में चेंज आ जाता है, तो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, केमिकल लोचा पैदा हो जाता है। तो आपको मगज में ऑक्सीजन अकेला नहीं, कैलोरी भी कम पहुंचती है। लेकिन सामने आपको दो चीज याद रखनी है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको कैलोरी चाहिए। तो मैं आपको खास बोलता हूँ, जो लोग कच्चे पे रहते हैं वो लोग मीठे फल खाते रहे, अकेले खट्टे फल पे मत रहो। अकेले खट्टे फल खाओगे तो वो एनर्जी नहीं देगा, वो सफाई काम करेगा, कैलोरी नहीं देगा। तो मीठे फल ज्यादा पिया करो, मीठे फल खाया करो, तो आपके मगज को कैलोरी मिलती रहेगी, तो समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ एक तीसरा प्रश्न हमारे पास आया है। यूएस के जो प्रतीक्षा बहन थी, पहले उन्होंने एनिमा के बारे में काफी प्रश्न पूछे थे थोड़े एपिसोड पहले, तो उन्होंने थोड़ा एक और सब क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने लिखा है, थैंक यू राजेश भाई फॉर एड्रेसिंग ऑल माय क्वेश्चन ऑन एनिमा। एनिमा के ऊपर उन्होंने काफी प्रश्न पूछे थे और उसके हमने विगतवार जवाब दिए थे। ये बहन लिखती है, आई हैव वन फॉलो अप क्वेश्चन, यू हैव मेंशन्ड दैट वी शुड क्लीन लेफ्ट साइड ऑफ द बिग इंटेस्टाइन। आपने ऐसा मेंशन किया था कि आपको हर रोज आपका लेफ्ट साइड वाला आंत साफ कर लेना चाहिए। हाउ टू ओनली क्लीन लेफ्ट साइड एंड नॉट ऑल्सो राइट साइड।
तो सिर्फ लेफ्ट साइड ही साफ हो जाए और राइट साइड साफ न हो, तो ये कैसे करना है, किस तरह करना है हमको? द वे we take enema at home is by sitting on the toilet seat and bending forward from the waist to make our upper body parallel to the ground. तो यहाँ ये क्या कह रही है कि हम जब एनिमा लेते हैं तो ऐसे तो टॉयलेट सीट पे बैठ के ही करते हैं, लेकिन हम खड़े होके आगे झुक जाते हैं, तो हमारा जो वेस्ट से ऊपर का जो पोर्शन है उसको ओरिजेंटल करते हैं और इसी तरह हम एनिमा लेते हैं। तो हमको सिर्फ लेफ्ट साइड का ही हाथ साफ हो जाए और राइट साइड तक सफाई नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। तो उसके लिए व्हाट वुड दिस पोजीशन नॉट क्लीन बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बिग इंटेस्टाइन? तो इसके बारे में जरा उन्होंने पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चित्र रखा है, तो ये चित्र आपको मैं दिखाता हूं कि ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये जो दिख रहा है ना, जहां से मल बाहर निकलता है वो लेफ्ट साइड है, और ये छोटी आंत में से बड़ी में जहां घुसता है मल, ये हमारी राइट साइड है। अब आप बैठे बैठे जब एनिमा लेते हो तो आपको ये राइट साइड तक का मल निकालना नहीं है, ये ऊपर वाला भी हो सके तो उसको निकालना नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप बैठे बैठे ही एनिमा लो। आपको क्या करना है कि हमारा जो एनिमा लेने का जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे डब्बा हो या डायरेक्ट नल वाला हो या एनिमा का पंप हो, तो आपको जो पाइप इंसर्ट करनी है मल मार्ग से, ये पाइप आपको 3 इंच की जगह थोड़ी यहाँ से देखो ज्यादा डाल देनी है। आप पूरी 1 फुट डाल दोगे तो वो पाइप नीचे से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब क्या होगा, आप ज्यादा पाइप डाल दिया और आप बैठे बैठे पोजीशन में ही हो। अब मान लो आपका डब्बा यहाँ ऊपर था, तो डब्बे से जब पानी यहाँ आता है और यहाँ से अंदर जाना चालू होता है, तो ये पानी क्या होता है, यहाँ से निकलता है और आपकी आंतों में धीरे धीरे ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो ये जो पाइप है वो आपने यहाँ पहुंचा ही है, तो यहाँ से जो पानी गिरेगा वो नीचे की तरह ही आएगा, ये नीचे ही आएगा। तो आपकी ये जो लेफ्ट साइड की जो आंत की दीवालों है, ये दीवाल के ऊपर से जब पानी गिरेगा तो लेफ्ट साइड वाले के आंतों का पूरा कचरा निकाल देगा। आप मान लो 2 इंच ही पाइप रखते हो, यहाँ तक ही रखते हो, हाँ, आप पाइप यहाँ तक ही रखते हो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से पानी पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंत होती है वो रबर जैसी होती है। हम रबर के गुब्बारे को फुलाते हैं ना हवा भर के, अब ये रबर के गुब्बारे को आप पानी के नल के अंदर लगा दो और इसके अंदर पानी भरना चालू करो, तो क्या गुब्बारा खड़ी पोजीशन में भरेगा या नीचे फैलता जाएगा? नीचे ही फैलेगा। तो आप 2 इंच पाइप डालते हो और अंदर एनिमा स्टार्ट करते हो, तो ये हमारी जो आंत है, बड़ी आंत, इसके अंदर क्या होगा, यही पानी इकट्ठा होता जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, और आपको प्रेशर आ जाएगा, निकाल लेंगे, तो ये पूरा लेफ्ट साइड का सफाई नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप जो पाइप है वो पाइप को, ये पाइप जो है उसको पूरी ही डाल दो, पूरी डाल दोगे 1 फीट, तो क्या होगा, यहाँ तक चला जाएगा और यहाँ से जो पानी गिरेगा, ऊपर से पानी गिरेगा वो नीचे ही निकलेगा, तो आपकी लेफ्ट साइड वाली आंत को पूरी साफ कर लेगा। तो आपको बैठे बैठे एनिमा लेना है, आगे झुकना नहीं है, लेकिन पाइप को ज्यादा डाल देनी है। बस डब्बा खाली हो जाए तब तक पानी गिरने दो, तो आपकी लेफ्ट साइड वाला मल जो है वो वॉश होते होते निकल जाएगा। मान लो आपको 1 डब्बा खाली कर दिया और अभी भी फीलिंग आ रहा है कि अभी लेफ्ट साइड में अभी कुछ मल बाकी बचा हुआ रह गया है, ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आप दूसरी बार दोबारा डब्बा भर लो, दोबारा पाइप अंदर डाल दो और दोबारा पानी को गिरने दो। सिंपल सा, बैठे बैठे ही एनिमा लेना है और कुछ करना नहीं है, लेकिन पाइप को ज्यादा डाल देना है, तो आपकी लेफ्ट साइड की आंत जो है वो साफ हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड की आंत को साफ कर लोगे इतनी, तो इससे क्या होगा कि आपके ये ऊपर वाली और राइट साइड वाले मल बाकी रहेगा। तो यहाँ इसका फायदा क्या होगा कि आपकी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो हमारे खुराक को कंटामिनेशन करके उसको एब्जॉर्ब करने लायक करते हैं, वो बैक्टीरिया बचे रहेंगे।
तो इससे हमारे शरीर में विटामिन और सब कुछ मिलता जाएगा। तो ये हमारी आंतों की व्यवस्था कुदरत ने ऐसी रखी है कि जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक डायरेक्ट शरीर नहीं ले पाता है, उसको क्या करना पड़ता है, फर्मेंटेशन करना पड़ता है। वो सारी क्रिया हमारे आंतों में तो छोटी आंतों में होती है, लेकिन बड़े आंतों में भी थोड़ी हो जाती है। तो हमको ये लेफ्ट साइड वाला जो है उतना साफ कर लेना है बस। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना है। ओके, तो आपको एनीमा के बारे में लेफ्ट साइड कैसे साफ करनी है बैठे बैठे, वो आपको कंफ्यूजन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 मुद्दे आप याद रखिए। सबको मैं बार बार बोलूंगा कि बीमारी आती है पकाया खुराक से, बीमारी नहीं आती कच्चा खुराक से। एनीमा से हाथों की सफाई करते रहिए। आप मेहनत मजदूरी नहीं कर रहे हो तो एक टाइम फास्टिंग कीजिए, और आप बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। तो आपको आपका शरीर का मेंटेनेंस अच्छा कर पाओगे, रह पाएगा। आहार का इंजीनियरिंग है, यही 5 मुद्दे पे टिका हुआ है। यहाँ शरीर की सफाई और शरीर का खुराक क्या चाहिए उसके बारे में हम हर रोज बोलते रहते हैं। और छोटा सा सिंपल सा चित्र आप मेमोराइज कर लो तो आपको फ्यूचर में दिक्कतें कम आएगी। तो हमारी जो योगाहार ट्यूब है, यूट्यूब की चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरा ये नंबर है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनली बात करनी है तो सोम से शनि, मंडे टू सैटरडे 2:30 से लेके 4 बजे के टाइम में आप फोन कर सकते हो। शायद मेरा कोई प्रोग्राम उस टाइम हो और मैं नहीं रिसीव कर पाऊँ तो आप व्हाट्सएप कर लेना या दूसरे दिन प्रयत्न कर लेना। ठीक है, तो ये मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को खास करके सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो वीडियो आपको अच्छे लगे वो आप दूसरे को शेयर करना भूलिए मत। और आप अच्छी चीज खा सको इसके लिए फूड विथ लाइफ योगा नाम की हमारी दूसरी जो रेसिपी की यूट्यूब की चैनल है, उसके ऊपर आपको विविध मिष्टान, विविध वानगियां, टेस्टी वानगियां रॉ फूड में आपको मिलेगी। और वो आप देख के उसका भी अच्छी अच्छी चीज बना के खाने का प्रयत्न कीजिए। देखो हर रोज एक ही चीज खाने जाओगे तो आप खा नहीं पाओगे। कई लोग मैंने देखा है कि ककड़ी, टमाटर, हाँ, ये 2 3 4 आइटम के अलावा उनके खाने का कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ लाते ही नहीं है, रेसिपी देखते नहीं है, एक बुक का पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग इंडिया के बाहर है उनके लिए योगाहार और रेसिपी दोनों की गुजराती की ई बुक अमेज़न किंडल पे अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हो। हाँ, आपके मोबाइल में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो एक ई बुक भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी गुजराती में है, वो हम हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो वो भी आपको जब जैसे तैयार हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी तो आपको हम यहाँ से अनाउंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतने 3 सवाल के जवाब दे दिए हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा हमको पूछ सकते हैं। अगले दिन दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।